हाय नमस्ते। आज बात करेंगे रोग की चिकित्सा किस किस तरीके से की जा सकती है। किसी भी रोग की चिकित्सा के 3 तरीके होते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक। आपने इन तीनों चिकित्सा तरीकों के बारे में ज़रूर सुना होगा। अक्सर हम इस कन्फ्यूज़न में सालों से रहे हैं कि आखिर किस ट्रीटमेंट मेथड को चुनें और इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है। तो आइए इन सवालों के जवाब के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद को कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट किस तरीके से काम करता है और वो हमारे लिए कितना बेस्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे तीनों चिकित्साओं के सामान्य परिचय, यानी तीनों चिकित्साओं का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बात करें एलोपैथी ट्रीटमेंट के इंट्रोडक्शन की, तो ये एक साइंस बेस्ड मॉडर्न ट्रीटमेंट है। इसमें मेडिसिन एक्सपेरिमेंट बेस पे तैयार की जाती है। इसको खासकर जल्दी रिलीफ देने के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये बाकी दवाइयों की अपेक्षा जल्दी से असर करती है। इसलिए दुनिया के ज़्यादातर लोग एलोपैथी ट्रीटमेंट पे ही यकीन करते हैं। इसे कॉमनली ड्रग थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। एलोपैथी के पास कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का इलाज भी मौजूद है। एलोपैथी दवाइयों को वेस्टर्न मेडिसिन, बायोमेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। वही बात करें होम्योपैथी की, तो इसकी दवाइयाँ काफ़ी नॉर्मल होती हैं, जो कि बिल्कुल सेफ़ होती है, किसी तरह का नुकसान नहीं करती है। होम्योपैथी एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। होम्योपैथी का इलाज थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसकी दवाइयाँ आपकी हिस्ट्री अच्छे से जानकर दी जाती है। होम्योपैथी का इलाज भले ही लॉन्ग टाइम चलता है, बट इसका जो भी इलाज होता है वह परमानेंटली होता है। बात करें आयुर्वेद के इलाज की, तो आयुर्वेद को इंडिया और नेपाल में हेविली प्रैक्टिस, मतलब इस पद्धति को हेविली प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है। यानी बोल सकते हैं कि 80% के लमसम लोग इस पद्धति को आजमा चुके हैं। आयुर्वेद शब्द संस्कृत शब्द आयुष, जिसका मतलब होता है लाइफ, और वेदा, जिसका मतलब होता है नॉलेज, से मिलकर बना है। अब हम बात करें इन तीनों चिकित्साओं के रोग के निदान की, यानी रोग के बारे में पता कैसे लगाया जाता है, तो हम पहले बात करेंगे एलोपैथी में रोग का पता कैसे लगाया जाता है। तो एलोपैथी में मेडिसिन देने से पहले विस्तार से मरीज से कंसल्ट किया जाता है। मेडिसिन हिस्ट्री, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन के बाद डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। इसी वजह से एलोपैथी डॉक्टर सटीक मेडिसिन देते हैं और ये रोग की जड़ तक पहुंचने का बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें आपको 100% श्योर होने का मौका मिलता है और रोग को पहचानने में किसी तरह की मुश्किल नहीं होती है, इसलिए ये जल्दी काम करती है। वही काम बात करें होम्योपैथी की, तो इसमें 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आपकी डॉक्टर से कंसल्ट चलती है, जहाँ पे डॉक्टर आपकी बीमारी से रिलेटेड कई तरह के सवाल करेंगे, जिसमें मुख्यतः आपके रोग के सिम्टम्स पे ध्यान दिया जाता है। और बातचीत के बाद होम्योपैथी डॉक्टर आपके रोग से मिलती जुलती क्लोज मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं। वही आयुर्वेद में रोग डायग्नोस करने के कुछ खास तरीके हैं। इसमें डॉक्टर आपकी पल्स देखते हैं, यानी नब्ज पकड़ के रोग का अनुमान लगाते हैं। इसमें आँख, माउथ, जीभ, हेयर, स्किन आदि भी देखे जाते हैं और फिर मेडिसिन दी जाती है। अब बात करें ट्रीटमेंट की कि इन तीनों चिकित्साओं में ट्रीटमेंट इलाज कैसे कैसे किया जाता है। तो एलोपैथी में इंजेक्शन और ड्रग मेडिसिन, रेडिएशन, सर्जरी द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट का तरीका बीमारी पर डिपेंड करता है। एलोपैथी ट्रीटमेंट को ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके पीछे का यही मुख्य कारण है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट जल्दी होता है और आपका काफ़ी टाइम बच जाता है और थोड़े से समय में ही ये बेस्ट रिजल्ट देता है। वही होम्योपैथी का मानना है कि बॉडी खुद रिकवर हो सकती है, इसलिए इसमें वही मेडिसिन दी जाती है जो बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ाती है। इसके इलाज में एलोपैथी से ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन आयुर्वेद से कम वक्त लगता है। होम्योपैथी से दवाइयों का असर नहीं होने की वजह रोग का गलत निदान हो सकता है। वहीं आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में योगा, नेचुरल औषधि, नेचुरल डाइट, मसाज थेरेपी शामिल है। ये ट्रीटमेंट सबसे लंबा चलता है, इसलिए लोग इसको थोड़ा कम पसंद करते हैं। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट मेथड पसंद है और आपको क्यों पसंद है। थैंक यू।